नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम पायल है और वेलकम टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं लंच से ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग के सारे काम मैं निपटा चुकी हूँ। फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद मैं आ गई थी सीधी लंच के लिए। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने बेसन घोल दिया है, दूसरी तरफ मैंने भिंडी भी काट दी है, क्योंकि सुबह के कुछ काम इतनी जल्दी जल्दी में होते हैं जो कि मैं शूट करना बड़ा इतना आसान नहीं हो पाता है। तो जी, मैंने बेसन घोल के एक तरफ रख दिया है और जब मैं तलने लगूंगी पकोड़ों को, उस समय मैं इसमें छोटी सी चुटकी मीठे सोडे की डालूंगी। और अगर नहीं डालेंगे तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। और दूसरी तरफ मैं 2 प्याज काट रही हूँ मीडियम साइज़ का, और ताकि भिंडी के लिए। और कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और मैं कड़ी पत्ता भी चाहिए था मुझे कड़ी के लिए। तो जी, कड़ी के लिए कड़ी पत्ता तो चाहिए था, लेकिन कड़ी पत्ता ही नहीं था मेरे पास। और कड़ी पत्ते के जो पौधा था उसमें छोटी सी 2 डंडियाँ लगी थी, मैं वो ही तोड़ कर ले आई जो मैंने अभी आपको स्क्रीन में दिखाई। और दूसरी तरफ मैंने भिंडी बहुत थोड़ी सी थी, तो एक छोटी कढ़ाई और एक बड़ी कढ़ाई। तो छोटी कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया है और वो एक तरफ बन रही है, दूसरी तरफ मैंने तेल डाल दिया है और वही छोटे जो कड़ी पत्ता है वो डालूँगी। और उससे पहले मैं मेथी और जीरा और ये अजवाइन और सरसों, ये सब मैं डाल के, वो जो 2 पत्ते थे कड़ी पत्ता के वो मैंने डाल दिया। उसके साथ ही मैं हींग डालूँगी और हींग भी उसी के साथ डाल दिया है मैंने। और उसके साथ मैं ये जो घोल मैंने बना कर रखा था वो डाल दूँगी और तड़का मैं लास्ट में लगाऊँगी। कुछ लोग पहले भी तड़का लगा सकते हैं, आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। दूसरी तरफ प्याज मेरा भुन गया है और अब मैं उसमें भिंडी डालूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और मीठा सोडा मैं एक चुटकी भर डालूँगी बेसन में, जो बेसन मैंने रखा हुआ था आधे घंटे से, उसको अच्छे से मैं तलने से पहले ही उसमें डालना है मीठा सोडा, उससे पहले नहीं डालेंगे, पहले डाल के नहीं रखेंगे। तो साथ ही साथ मैं पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ, पकोड़े डाल दिए हैं मैंने। तो जी, जिस तरीके से मैंने इस कढ़ाई को हिला दिया है, तो आप प्लीज़ ऐसे ना कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। क्योंकि जब हम मीठा सोडा में बेसन को घोलते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, कई दफ़ा झाड़ी से वो चिपक जाते हैं। तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है इस तरीके से हिलाने का, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, क्योंकि तेल गर्म होता है, छलक भी सकता है और आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो आप ऐसा ना कीजिए। दूसरी तरफ मैंने छौंक भी लगा दिया है कड़ी में। और अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड हैं तो प्लीज़ आप हमेशा कोशिश कीजिए कि कुछ भी फ्राई कर रहे हैं तो पीछे वाले गैस में कीजिए, आगे वाले गैस में बिल्कुल भी ना कीजिए। तो जी, पकोड़े सारे बन गए हैं और मैंने निकाल दिया है। और अब मैं सब्ज़ी को चेक कर रही हूँ, भिंडी भी बन गई है तकरीबन। अब खाना सारा बन गया है, पकोड़े मैं कढ़ी में डाल दूँगी और अपने आप ये कढ़ी में थोड़ा घुल जाएंगे। थोड़ी देर इसको रेस्ट के लिए दूँगी और दूसरी तरफ रोटी स्टार्ट करूँगी बनाना। तो इसी तरीके से खाना बन जाता है, समय कट जाता है। और आजकल तो इतनी गर्मी है कि क्या ही बताऊँ, लगता है किचन से जल्द निकल जाएँ और खाना जल्द से जल्द और शॉर्टकट में बने। पर कई दफ़ा ऐसा होता नहीं है मुझे, क्योंकि अभी दोबारा 2 घंटे बाद तो आना ही है, क्योंकि अभी रात के लिए भी मुझे डिनर बनाना है, क्योंकि मैं जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैं अपना ऑर्डर भी पैक कर रही हूँ और उसके बाद हम लोगों ने खाना भी खा लिया। और कढ़ी बेटे को तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसको खाना ही पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके खा लेता है। तो शाम के 4 बज गए हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। और ये मेरी किचन की खिड़की है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी तेज़ धूप है। चलिए बालकनी में से दिखाती हूँ आपको। देखिए, रेडियो चला हुआ है और बहुत प्यारा गाना चल रहा है। तो देख लीजिए दिल्ली की
धूप, जून में दिल्ली का कितना कैसा मौसम है। तो मैं किचन में आ गई हूँ और आज किचन के डिनर के लिए मैं लौघिये की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो शाम की राम राम जी। तो आज मैं घिये के कोफ्ते बना रही हूँ और साथ ही थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ भी कर रही हूँ। और किचन में एक बार आ जाएं तो काम तो इतने निकल आते हैं जिसका कुछ अंत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही मेरा बेटा श्रेयांश आ गया है, जिसको शाम के टाइम बॉयल एग खाता है वो हमेशा। और पीनट शेक, तो उसकी तैयारी भी एक तरफ चल रही है। मैंने अंडे उबालने को रख दिया है एक तरफ, और एक तरफ ग्रेस के राइस हैं, और दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी अपना भी काम करती जा रही हूँ। घिया छील लिया है, अब घिसूँगी। और ये देखिए आधा ख़राब निकला, और इसी तरीके से आजकल चीज़ें निकलती हैं। तो चलिए फिर भी काफ़ी है, तो ये कद्दूकस कर लेती हूँ जल्दी से। तो जी जल्दी जल्दी मैंने घिस दिया है घिये को, और दूसरी तरफ तवा चढ़ा दिया है। बेटे को उसके साथ ब्रेड भी चाहिए थी, तो पीनट बटर लगा के, और वो भी मैंने एक तरफ जल्दी जल्दी तैयार कर दी है उसके, और उसके एग्स भी काट के मसाला वगैरह छिड़क के उसको दे दिए हैं। तो आजकल के बच्चे तो आपको पता है अपने हिसाब से उनको क्या कितनी कैलोरीज़ खाना है, क्या खाना है, वो अपने हिसाब से बताते हैं। अगर हम बोलें ये खा लीजिए, वो खा लो, तो उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से ही चलते हैं वो आजकल के बच्चे। तो जी मैंने उनको उसको दे दिया है, और दूसरी तरफ अपनी चाय भी साथ साथ मैं चढ़ाने वाली हूँ। और घिया तैयार हो गया है, घिया घस दिया है, और मैंने नमक डाल दिया है इसमें। नमक इसलिए ताकि अच्छे से घिया पानी छोड़ दे। अगर अच्छे से पानी छोड़ देगा तो पकोड़े बनाने में बहुत आसानी होगी, नहीं तो बहुत तेल सोख लेगा। तो मेरी चाय भी तकरीबन तैयार हो रही है, और साथ ही मैंने आधा घंटे के लिए घिये को छोड़ देना है ऐसे ही। और उसको बाद आधे घंटे बाद मुझे इसको निचोड़ के अच्छे से इसका पानी, सारा पानी निकाल लेना है। इसी घी में अब बेसन और थोड़े से मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, बेसिक मसाले, जो बस गरम मसाला ना डालिए, कुछ इस टाइप के मसाले इसमें नहीं डलते, हल्के मसाले डलते हैं, हल्दी, नमक, बेसन। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको धनिया पाउडर डालना है तो इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं है। तो तेल गरम हो गया है, साथ ही साथ मेरे मसाले भी डाल दिए हैं, और अच्छे से इसको मसल के अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। और इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन, जीरा दोनों चीज़ डाल देते हैं कुछ लोग। और चाय भी यहाँ तैयार हो गई है। तो शाम की चाय के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो एक कप चाय तो बहुत ज़रूरी है। इधर देखिए ग्रेस को कितना गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बेटा चला गया और वो सोच रही थी कि वो उसको भी, ये हर बार जाना चाहती है, जबकि ये घूम आई है, अपना राउंड इसका हो गया है, बट ये मानेगी नहीं। उसको जितनी बार बेटा जाएगा नीचे, उसका दिल करता है उतनी बार वो उसको लेकर जाए। तो देखिए कितना गुस्सा आ रहा है इसको इस समय, और मुझे भी डांट रही है वो कि मम्मी रोको उसे। तो ऐसे ही दिन निकलता है मेरा इसके साथ। और ये यहाँ से देख रही है और कि उसका भाई जा रहा है, और तब तक गुस्से में रहेगी जब तक वो आएगा नहीं। तो यहाँ तेल गरम हो गया है, और मैं बेसन को और घी को अच्छे से मसल रही हूँ। और उसके बाद हम इसके छोटी छोटी लोई बनाकर हम इसको तलेंगे। और कुछ लोग इसको गोल शेप में इसको बनाते हैं। गोल शेप में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट कई दफ़ा ऐसा होता है कि अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करती हूँ। एक बार मैं इस तरीके से इसको गोल शेप में डाल देती हूँ, और कई दफ़ा इसको थोड़ा सा चपटा टिक्की टाइप बनाकर भी सेक लेती हूँ अच्छे से। और जब भी इनको आप तलें तो हाई टू मीडियम रखिएगा उस आँच को, क्योंकि बिल्कुल हाई होगा तो जलने का डर होगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो एक राउंड में मैंने इनको निकाल लिया है, और एक तोड़कर आप चेक कीजिएगा, कभी भी कोफ्ते अंदर से नहीं गले होते हैं।
तो फिर उसको थोड़ी देर में मैं दोबारा से उसको दबाऊंगी और एक सेकेंड बार दोबारा से उसको फ्राई करूंगी। फिर उसके बाद एक तसल्ली हो जाती है कि अंदर तक पक गया है, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि बेसन तक अंदर से कच्चा रहता है। तो देखिए आप कैसे बेसन बाहर आ गया है, इसको जैसे ही मैंने दबाया तो बेसन अंदर से अभी कच्चा है। तो एक राउंड ऐसे निकालने के बाद मुझे दोबारा से इसको तलना होगा, तो 2 बार मैं फ्राई कर लेती हूँ अच्छे से। घी के कोफ्ते को बनाना एक बहुत लंबा प्रोसेस है। जिस तरीके से हमको इन पकोड़ों को अच्छे से तलना होता है कि अंदर तक पक जाए, तो ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जो जिनका प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, जैसे कड़ी बनाना, तो उसके पकोड़े अलग से बनाना, घी बनाना, या फिर करेले। कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है, पर क्या करें, ये सबसे स्वाद भी होती हैं और जब बनाना है तो ये सब चीज़ें तो करनी ही होंगी। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी और इसी में मैं मिर्ची अदरक जो भी डालना चाहें हम डाल सकते हैं। दूसरी तरफ मैं कढ़ाई में तेल डाल दूंगी और इस प्याज को हमें अच्छे से भूनना है, और साथ ही तेल में जीरा, हींग, ये जो भी हम डालना चाहें वो डाल देंगे। इसी स्टेज पे आप एक बार और पेस्ट डाल सकते हैं, जो ज़्यादा अदरक और लहसुन का पेस्ट खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो प्याज मैंने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है और अब इसको मुझे भूनना है और बहुत अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से इसको भूनना है। जैसे ही ये भुन जाए मुझे इसी में 2 टमाटर का पेस्ट डालना है, और साथ ही इसमें जो बचा हुआ जो मिक्सी थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने वापस डाल दिया है, और साथ ही इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से हिलाना है और अच्छे से इस मसाले को भून लेना है। और जैसे ही मसाले में थोड़ा सा तेल छोड़ दे, इसी स्टेज पे हम मसाले डाल देंगे, जो बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक, और इसमें कुछ ख़ास मसाले नहीं डलता है। आखिर में अगर हम थोड़ा सा गरम मसाला डालना चाहें तो डाल दीजिए, ये बेसिक मसालों से ही बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। और साथ ही ग्रेस का खाना भी बन गया था और उसको डाल दिया मैंने, और वो देखिए कितने मस्त होके खा रही है, और देखते ही देखते शाम भी हो गई है। लेकिन गर्मी इतनी है, देखिए पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी गर्मी है। और हमारा मसाला भी भुन गया है अच्छे से, तेल छोड़ दिया है इसने। और अब इस स्टेज पे जो जिसमें हमने बेसन घोला था, उसमें थोड़ा सा बेसन जो लगा रहता है उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिला के इसमें डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मिलाएंगे और फिर उसके बाद हम उबाल आने देंगे। कोफ्ते कभी भी बनाइए तो ये जो कोफ्ते होते हैं पानी सोख कर लेते हैं, तो बहुत ओवर गाढ़े हो जाते हैं। तो हम जब भी बनाइए तो पानी डबल रखिए, तो इसमें पानी ज़्यादा डालिए। जैसे ये ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत पतला होना चाहिए ताकि वो ऑब्ज़र्व कर ले और अच्छे से बने। और कसूरी मेथी मैंने डाल दी है, और साथ ही मैं इसमें कोफ्ते डाल रही हूँ। तो आप देखिए आधे घंटे बाद ही, अभी तो आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन आधे घंटे बाद ही ये सारा पानी सोख कर लेंगे कोफ्ते और बिल्कुल थिक हो जाएंगे। इसीलिए आपको पानी ज़्यादा डालना है, और अगर राइस के साथ खाना है आपको तो और थोड़ा सा ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि मुझे रोटी के साथ भेजना था तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। और इसी के साथ ही देखिए शाम भी होने लग गई और मेरी रोटियां भी बननी स्टार्ट हो गई हैं। और देखिए बाहर का क्या नज़ारा है, देखिए। तो देखिए ग्रेस बाहर आ गई है, इसको बाहर आना बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो ये बार बार अंदर बाहर आती है और मच्छर घुसाती है, और बार बार इसका यही सिलसिला चलता रहता है। तो देखिए मौसम उतना ही, कोई पत्ते ना कोई हवा चल रही है, और गर्मी उतनी ही है। वीडियो की शुरुआत में जब मैं पकोड़े बना रही थी
तब मैंने आपको कहा था कि अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते हैं तो आप क्या करें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप मीठा सोडा नहीं डालना चाहते हैं, अगर गर्मियों के दिन हैं तो आप अच्छे से बेसन को घोल के आधे घंटे के लिए रख दीजिए और उसमें वो काफ़ी अच्छा खासा फूल जाता है और उसको अच्छे से फेंट लीजिए 5 मिनट और उसके बाद पकोड़े तलिए, बहुत सॉफ्ट और नरम बनेंगे। और अगर विंटर है, तब सर्दियों में कोई ऑप्शन नहीं है, तब आपको मीठा सोडा डालना ही पड़ेगा अगर आपको पकोड़े फुलाने हैं तो इसी के साथ खाना मन से बनाइए और मुस्कुरा के खिलाइए। गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।